वीडियो बेहद खास होने वाला है। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा 26 या 27 को है। आपको कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब रखना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले 3 विशेष उपायों के बारे में भी आज के वीडियो में हम आपको सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। चावल के ऊपर एक पत्ता रखें और आपका जा की जो भी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही प्यार से किया जाएगा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति को सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बाढ़ से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस दिन सभी नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए यदि आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकें तो आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप किसी नदी या तालाब के पास नहीं रहते हैं तो घर पर ही नदी के जल से स्नान करें तो आपको इसका पुण्य फल मिलेगा। फिर पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए यह अवतार लेना पड़ा था। देखा आपने, कार्तिक पूर्णिमा का दिन एक नहीं बल्कि कई कारणों से खास है। तो देखिए, सबसे पहले आइए जानते हैं। साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 2 दिन रहने वाली है। रविवार 26 नवंबर को देव दीपावली यानी चारुमती चौदस का त्योहार मनाया जाएगा और इस दिन मणिकर्णिका के घाट पर लाखों दीपक जलाए जाएंगे। और 27 नवंबर सोमवार को पूर्णिमा व्रत और स्नान होगा। दान करें। देखें, भगवान सत्यनारायण का व्रत 27 नवंबर को ही रखा जाएगा। देखिए, पूर्णिमा तिथि रविवार 26 नवंबर को दोपहर ठीक 3:53 बजे शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि सोमवार 27 नवंबर को दोपहर 2:46 बजे समाप्त होगी। पूर्णिमा तिथि को हमेशा उदय काल माना जाता है। खानदान उदय काल में ही किया जाता है। इसलिए उड़िया काल के अनुसार स्नान दान की पूर्णिमा 127 नवंबर न को है। और आज के पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इसे आप 26वें या 27वें दोनों दिन कर सकते हैं और खास तौर पर अगर आप चावल का उपाय 27 तारीख को करते हैं तो 27 तारीख को चावल का उपाय सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए 27 तारीख को सोमवती पूर्णिमा है। देखा जाए तो हम सोमवती पूर्णिमा पर चावल के उपाय कर सकते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। मैं पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर इन 3 उपायों को समझने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पूर्णिमा के दिन हरि ओम जल का उपाय करना चाहिए। अगर आपने पूरे कार्तिक माह में हरि ओम जल का उपाय किया है तो भी आपको यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। हरि ओम जल का उपाय करना होगा। इससे सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हरिओम जल का उपाय सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है और हरिओम जल का उपाय करने मात्र से जीवन का अंधकार दूर हो जाता है और भाग्य का उदय होता है। इसलिए सबसे पहले करें हरिओम जल का उपाय। आपको उपाय समझना होगा। बस तांबे की थाली के अंदर पानी का एक लोटा लेना है और भगवान शिव के मंदिर में जाना है। 26-27 आप जब चाहें तब उपाय कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे, अगर आप 26 तारीख को ऐसा कर रहे हैं, यदि हाँ, तो इसे दोपहर 3:53 बजे के बाद ही करना बेहतर है, यानी 4 बजे के बाद। और 27 तारीख को आप इसे सुबह से रात तक कर सकते हैं, क्योंकि उड़िया कल की पूर्णिमा देता है। क्या करें? हरिओम जल से उपाय रहा भगवान शिव का शिवलिंग। आपको करना यह है कि तांबे की थाली के अंदर जल लेकर हरिओम जल का घोल भगवान शिव के मंदिर में रख देना है। सबसे पहले आपको जो करना है वह यह है कि आपकी जो भी विशेष इच्छा है उसे भगवान शिव से कहें। अब सबसे पहले आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा जल चढ़ाना है। फिर कार्तिकेय जी के स्थान से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आना है। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आना है गणेश जी का स्थान। फिर गणेश जी माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको सीधे भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरा जल चढ़ाना है। ऐसे करें हरिओम जल का उपाय। सबसे खास है जब आप इसे कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं, क्योंकि हरि ओम जल यानी भगवान शिव के ऊपर भगवान विष्णु वाला जल बहुत ही शुभ कार्य है। क्योंकि देखिए, कार्तिक की पूरी पवित्र मीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए हमें हरिओम जल का उपाय करना चाहिए। देखिए, जब आप हरिओम जल का उपाय करें तो एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जल की धारा टूटे नहीं। बस यही एक विशेष बात होती है। ठीक है, ये तो पहला उपाय है। अब बात करते हैं दूसरा उपाय। यह है कि पूरा पवित्र महीना बहुत विशेष होता है और यदि घर में कोई संतान हो तो उस महीने की पूर्णिमा विशेष होती है। घर में बच्चे उनके मन को शांति नहीं देते। घर में कोई है जो बहुत ज्यादा सोचता है, मन यानी चंद्रमा। उपाय वही करें जो कमजोर हों।
ये चंद्रमा का उपाय है। यदि संभव हो तो सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित किया जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव ने चंद्रमा को समर्पित किया है। अगर संभव हो तो आपको यह उपाय अपने माथे पर करना है। देखिए, आप इसे रविवार को भी कर सकते हैं, लेकिन सोमवार को करें तो सबसे अच्छा रहेगा। क्या करें? चावल के दाने अच्छे हैं, आप कम से कम 11 ले सकते हैं। आप एक पीपल का पत्ता ले सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, आप शनिवार यानी 25 तारीख को एक पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं। आप एक पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पीपल का पत्ता नहीं है तो ये वीडियो देखें, मैं आपको पहले ही बताने की कोशिश कर चुका हूँ रविवार। अब यहाँ देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर आप पीपल का पत्ता नहीं तोड़ पाए हैं तो शनिवार के दिन गिरे हुए पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। रविवार के दिन भी यदि पत्ता गिरा हुआ मालूम हो तो क्या लेकर जाना चाहिए? या तो सोमवार को अगर दिन में कोई गिरा हुआ पत्ता भी हो तो उसे क्यों लेना चाहिए, क्योंकि यह उपाय सिर्फ पीपल के पत्ते से है। अगर पीपल का पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं मिल पा रहा है तो दूसरा उपाय आजमाएं। आप नहीं कर सकते ये उपाय चावल के साथ एक पीपल का पत्ता, स्टील के पात्र के अंदर कच्चा दूध और तांबे के पात्र के अंदर पानी के साथ अक्षत के दाने, इन चारों सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में ले जाना है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पीपल का पत्ता, क्या आपने आज पीपल का पत्ता देखा है? यदि यह जमीन से गिर गया हो तो आपको क्या लेना चाहिए, या यदि आप इसे तोड़कर लाते भी हैं तो इसे पहले शुद्ध जल से साफ करते उसके बाद ही इसका उपयोग करें। पीपल का पत्ता आज आपको भगवान शिव के वलिंग पर मिलेगा। उसे आपको भगवान विष्णु को अर्पित करना है और कार्तिक पूर्णिमा के खास दिन आपको पीपल का पत्ता अपने पास रखना है। कृपया और महादेव का स्मरण करते हुए आपको पीपल का पत्ता रखना है, यानी मूर्ग वाला हिस्सा भगवान शिव के शिवलिंग से छूना चाहिए। अब आपके पास चावल के दाने होने चाहिए। आपको इनका 11 बार अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करना है और 11 चावल के दानों को आपको पीपल के पत्ते पर रखना है। इन स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझिए कि कच्चा दूध कौन सा है। उन्हें भगवान शिव के शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव या चंद्रेश्वर महादेव के नाम से चावल के दाने चढ़ाने चाहिए। आपको चावल के दानों पर इसी प्रकार कच्चा दूध और पानी मिलाकर बहुत पतली धारा में चढ़ाना है। अभिषेक करने के लिए पीपल के पत्ते पर कच्चा दूध डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना होगा और अंत में आपको एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाना होगा और उसके बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, जीवन में शांति और खुशहाली रहे। चंद्रदेव की स्थिति, अगर आपकी कुंडली में या आपके परिवार वालों की कुंडली में जो भी चीज कमजोर है तो आपको कामना करनी होगी कि वह मजबूत हो जाए। योगी, जीवन में शांति रहेगी, जीवन में खुशियां आएंगी। अगर घर में क्लेश हो तो उपाय करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शांति का प्रतीक है। चंद्रमा प्रसन्नता का प्रतीक है, इसलिए आपको यह उपाय करना होगा। अब बात करते हैं, ये है तीसरा आखिरी उपाय जो सबसे खास होने वाला है। चावल के ऊपर एक पत्ता रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। चावल की मात्रा कितनी है? इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तुम्हें अपने साथ एक बिल ले जाना होगा। यदि आपको यह नहीं मिल रहा है तो आप भगवान शिव पर चढ़े बेलपत्र के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एक बात समझ लीजिए, अगर आप पीपल के पत्ते से उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेलपत्र के पत्ते से यह उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में क्या करना सही है? 26-27 आप जब चाहें अपना उपाय कर सकते हैं। तुम्हें जो करना है, सबसे पहले आपको चावल का एक दाना चढ़ाना है भगवान शिव के शिवलिंग को। देखें, ये बहुत ही अलग उपाय है। इस बात को ध्यान से समझ लें कि जब आप चावल का एक दाना चढ़ाएं तो आपको ये कामना करनी है कि धन से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाएं और चावल का एक दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वह अखंडित चावल होना चाहिए। अपनी इच्छा बोलते समय बिल्टी पत्र को उल्टा चढ़ाएं। अशोक सुंदरी को जलधारी के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से भगवान शिव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना होगा। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, या फिर आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आराम से श्री शिवाय नमस्तुभयम चढ़ाना है, या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए चढ़ाना है? अब आपको अपने सीधे हाथ से और सीधे हाथ का जो त्रिपुंड हम बनाते हैं उससे क्या लेना देना नहीं। अगर हम 3 अंगुलियों का प्रयोग करते हैं तो उन 3 अंगुलियों को भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करें। ध्यान रखें कि माता पार्वती के हंसते हुए कमल को स्पर्श न करें। शिवलिंग पर स्पर्श करें और स्पर्श करने के बाद अपनी इच्छा बोलें और फिर उन 3 अंगुलियों को हटा दें। फिर उन 3 उंगलियों को अपनी आंखों पर लगाने से दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं और बदले में अपनी विशेष इच्छा कहकर अपने जीवन में सुख शांति की प्रार्थना करनी होती है। और यह सुंदर उपाय आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी करना होता है। सुबह से लेकर रात 30 बजे तक कर सकते हैं। देखें चावल के उपाय हैं या नहीं। सोमवार के दिन करेंगे तो सबसे शुभ रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और यह सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इसलिए अगर आपके पास कोई मौका है तो आपको यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लें, मत बनाएं कोई गलती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।